श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित दक्षिण एशिया का एक छोटा सा द्वीप जो अपने खूबसूरत समुद्री तटों, प्राचीन बौद्ध मंदिरों और विविध वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। श्रीलंका का एक समृद्ध इतिहास है जिसमें भारतीय, डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश सहित कई संस्कृतियों का प्रभाव है और जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और विनिर्माण उद्योगों पर आधारित है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कैसे चीन ने आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा जमाया। हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट श्रीलंका में एक गहरे पानी का बंदरगाह है। 2010 में खोला गया यह कोलंबो के बाद श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह का निर्माण जनवरी 2008 में शुरू हुआ था। 2016 तक पहुंचते पहुंचते इसने 1.81 मिलियन यूएस डॉलर्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की सूचना भी दी थी, लेकिन इसे आर्थिक रूप से ऑपरेशनल लॉस मेकिंग माना गया। क्योंकि कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया था, नवनिर्वाचित सरकार ने पोर्ट से संबंधित कर्ज चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए बंदरगाह के 80% हिस्से का प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला किया। दो बोली लगाने वाली कंपनी में से चाइना मर्चेंट्स पोर्ट को चुना गया था, जिसे श्रीलंका को 1.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना था और बंदरगाह को पूर्ण संचालन में विकसित करने के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करनी थी। चीन से कर्ज में राहत के बदले श्रीलंका ने 2017 में एक चीनी कंपनी चाइनीज मर्चेंट पोर्ट को 99 साल के लिए बंदरगाह लीज पर दिया। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट पर नियंत्रण क्यों खो दिया। फर्स्ट पॉइंट, हेवी डेट बर्डन यानी कि भारी कर्ज का बोझ। श्रीलंका ने बंदरगाह बनाने के लिए चीन से महत्वपूर्ण कर्ज लिया, जिसे चुकाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। देश पर अपने ऋण को चुकाने के लिए राजस्व उत्पन्न करने का दबाव था, जिसके कारण उसे चीन को बंदरगाह पट्टे यानी कि लीज पर देना पड़ा। दूसरा पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी की कमी यानी कि लाभप्रदता का अभाव। हम्बनटोटा पोर्ट 2010 में खुलने के बाद से ही महत्वपूर्ण यातायात को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे श्रीलंका सरकार को नुकसान हुआ है। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक अस्थिरता यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। श्रीलंका ने राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव किया, जिसने बंदरगाह के विकास को प्रभावित किया और निर्माण में काफी देरी हुई। चौथा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन यानी कि रणनीतिक स्थान। हम्बनटोटा पोर्ट रणनीतिक रूप से प्रमुख शिपिंग मार्गों पर स्थित है, जिसने इस क्षेत्र में एक संभावित सैन्य और आर्थिक चौकी के रूप में चीन के लिए आकर्षक बना दिया। फिफ्थ पॉइंट, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन यानी कि भू राजनीतिक प्रतियोगिता। हम्बनटोटा बंदरगाह के स्थान ने इसे चीन और भारत और अमेरिका जैसे अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच भू राजनीतिक कंपटीशन का लक्ष्य बना दिया है। कुल मिलाकर आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक कारकों के संयोजन से हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को पट्टे पर देने के श्रीलंका के फैसले में योगदान दिया और इसके बाद बंदरगाह पर नियंत्रण खो दिया। भारत इसे हिंद महासागर क्षेत्र में पैर जमाने और संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंच हासिल करने के लिए चीन के एक रणनीतिक कदम के रूप में देखता है। हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन के नियंत्रण को लेकर भारत के चिंतित होने के कई कारण हैं। पहला, सुरक्षा संबंधित चिंताएं। बंदरगाह भारत के दक्षिणी सिरे के पास स्थित है और चीन को भारतीय नौसैनिक आंदोलनों की निगरानी के लिए एक रणनीतिक स्थान प्रदान करता है। यह भारत के लिए सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, क्योंकि चीन के साथ
इसका लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद है। दूसरा, आर्थिक चिंताएं। हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बंदरगाह पर इसका नियंत्रण चीन को श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। इससे श्रीलंका चीन पर अत्यधिक निर्भर हो सकता है, जिसका इस क्षेत्र में भारत के व्यापारिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के नियंत्रण को उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक अड्डों और बंदरगाहों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। इस रणनीति का इस्तेमाल भारत को घेरने और क्षेत्र में संचालन की उसकी क्षमता को सीमित करने के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के नियंत्रण को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सामरिक हितों के लिए खतरे के रूप में देखता है। भारत, जापान और अमेरिका जैसे क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करके चीन के प्रभाव पर मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।